इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो देखें जो कि हमें प्राप्त हुआ है द टेलीग्राफ, जो मशहूर अमेरिकी अखबार है, अमेरिका का अखबार है, उनके यूट्यूब के चैनल के सौजन्य से। एंड आई थैंक टेलीग्राफ फॉर दैट। ये वीडियो देखिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। Еще вылетает, ты посмотри, ну. तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो इस समय युद्ध चल रहा है, वहाँ पर इज़राइल के खिलाफ 200 से अधिक रॉकेट इकट्ठे दागे फ़िलिस्तीन के हमास ने। लेकिन वो सारे के सारे जो रॉकेट्स हैं वो हवा में ऐसे गायब हो गए। ऐसा लगा कि कोई अदृश्य दीवार है या इट इज़ अ काइंड ऑफ इनविजिबल शील्ड जिसको वो रॉकेट सेट कर रहे थे और नीचे नहीं गिर रहे थे बल्कि हवा में ही फट जा रहे थे। ये कैसे हुआ? किस तरह से इज़राइल ने अपने देश की रक्षा की और इन रॉकेट्स को वहीं पे ख़त्म कर दिया? इस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन डोम। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन डोम, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है इज़राइल का। और इसके कारण से गाज़ा से जो रॉकेट फेंके गए, उन रॉकेट्स को उन्होंने हवा में ही ख़त्म कर दिया। आयरन डोम क्या है? सीधी सी बात है, इट इज़ अ शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर एक राडार होता है और साथ में तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। वो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को जो आता है इजरायली धरती के ऊपर आक्रमण करने का, उसको पहचान कर और उसको रास्ते में ही हवा में ही नष्ट कर देते हैं। और इसका उपयोग किस किस के लिए हो सकता है? इट कैन बी यूज्ड फॉर काउंटरिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी मोटार्स, साथ ही एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन इत्यादि कोई अगर आक्रमण की नीयत से भेजा जाए तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। और जिसके कारण ये इज़राइल आज जो उनके चारों तरफ अटैक हो रहा है उससे बचे हुए हैं। दरअसल 2006 में इज़राइल और लेबनान का जब युद्ध हुआ था तो हिजबुल्ला ने हज़ारों रॉकेट इज़राइल में दागे थे। उस साल इज़राइल ने अनाउंस किया कि इनका जो सरकारी एक संस्था है राफेल एडवांस सिस्टम्स, वो एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लाएगी जिससे उसके शहरों और लोगों को बचाया जा सके। और इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से ये काम हुआ। 2011 में इस आयरन डोम को लगाया गया। राफेल कहता है कि 90% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सक्सेस रेट से करीब करीब 80% से ऊपर है। और जितने भी कोई भी जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है चाहे इसराइल का, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, जो भी इनडायरेक्ट एरियल थ्रेट होता है उसके अगेंस्ट ये इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस समय, जो कि हमें प्राप्त हुई है न्यूयॉर्क टाइम के सौजन्य से, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सो नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आयरन डोम के 3 मेन सिस्टम हैं जो इकट्ठे काम करते हैं और ये एक दीवार बना देते हैं अदृश्य। इसमें एक पहला है डिटेक्शन ट्रैकिंग रेडार, जो कि कोई भी थ्रेट आता है उसको पहचान लेता है। एक बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल सिस्टम है और एक मिसाइल फायरिंग यूनिट है। जो ये बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है, ये जो रडार है और जो इंटरसेप्टर मिसाइल है जो उसको मारती है, उनके बीच में एक सूचना देने का काम करता है। किसी भी तरह के मौसम में ये काम करता है, दिन और रात। और 3 तरह की अप्रोच है जैसा इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वन इज़ द फ्रंट अप्रोच, ये सबसे इफेक्टिव है। सीधा हमने
उसको ख़त्म कर दिया जाता है। साइड से भी अप्रोच होती है, साइड को टारगेट करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं इनकमिंग रॉकेट है। फिर एक रियर अप्रोच है, रियर अप्रोच यानी कि उसको पीछे से मारा जाता है। तो 3 अलग-अलग तरीक़ों से ये ख़त्म कर सकता है, जो इनके अंदर मिसाइल होती है वो, जो सामने से कोई थ्रेट आ रहा है। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, जो कि सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ को हेड करते हैं दिल्ली में, उन्होंने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ द रडार, जो कि किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को जो खतरा कर सकता है उसको पहचान ले। साथ ही वो कहते हैं 2 से 3 रडार होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में, जो कि अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। फिर जो मिसाइल है ये इतनी शानदार होनी चाहिए कि दैट द मिसाइल शुड बी एबल टू मैन्यूवर, वो खुद ही मिसाइल देख ले और जाके उसको मार दे। हर बार लेकिन टारगेट को एग्जैक्टली हिट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़। प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है नज़दीक में, जो लेज़र कंट्रोल फ्यूज़ भी है। 10 मीटर के अंदर अंदर जब भी कोई टारगेट आएगा इस मिसाइल को के, तो वो मिसाइल उसको टारगेट को ब्लास्ट कर देगी, यानी कि आसपास से भी अगर गुजर गई तो उसको ख़त्म कर देगी। और ये वॉर हेड इस ढंग से एक्सप्लोड होता है कि वो मिसाइल और टारगेट को दोनों को ख़त्म, जो बाहर से आने वाली मिसाइल है उसको ख़त्म कर देते हैं। काफ़ी महंगा है ये सिस्टम, लेकिन अनिल चोपड़ा का ये कहना है कि इस तरह के सिस्टम के बारे की कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसके कारण सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचती हैं। दूसरा, जो वहाँ बाहर से जो आक्रमण हो सकता है रॉकेट्स का, एयरक्राफ्ट का, ड्रोन जैसे एलिमेंट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, उनसे आप अपने देश को बचा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत के पास कैसे सिस्टम्स हैं। भारत के पास हैं, लेकिन जो इसमें मेन लीडर्स हैं वो यूएस है, रशिया है। इसराइल को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आसपास चारों तरफ से घिरा हुआ है इसराइल। और भारत इस समय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने की तैयारी में, 5 बिलियन के अंदर अंदर की कॉस्ट होगी। और आयरन डोम जैसा ही सिस्टम है। भारत बहुत बड़ा है, इसलिए S-400 जो है वो 3 तरह के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेगा, रॉकेट्स, मिसाइल, क्रूज मिसाइल। लेकिन रेंज बहुत लंबी होगी। S-400 जो है 300 से 400 किलोमीटर के अंदर अंदर भारत की सुरक्षा कर सकता है, और उनका जो एयर डिफेंस बबल है वो बहुत बड़ा है। भारत और इजराइल की बहुत अच्छी कॉपरेशन आपस में, इसमें बराक 8 अभी काम चल रहा है। और चोपड़ा जी कहते हैं कि हम बहुत सारा काम इजराइल के साथ इस समय कर रहे हैं। इस समय भारत के पास आकाश है, जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और रशियन सिस्टम है पेचोरा। लेकिन ये सब के सब अब नई टेक्नोलॉजी से बदले जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारत के पास भी आयरन डोम जैसा कोई सिस्टम होगा, ताकि अड़ोसी पड़ोसियों के जो थ्रेट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।